इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब एक बड़े मोड़ पर आ गई है। अब इसमें अमेरिका ने भी सीधी दखल दी है। अमेरिकी फौज ने रात के अंधेरे में तब हमला किया जब ईरान के सबसे ताकतवर नेता अयातुल्ला खामेनेई अपने बंकर में सो रहे थे। अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमान ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर चुके हैं। इस हमले में खास तरह के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं, जो जमीन के काफी नीचे छिपी हुई साइट्स को भी तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्या अमेरिका का ये मिशन अपने मकसद में कामयाब रहा है? इस पूरे हमले का केंद्र बना फोर्डो नाम का न्यूक्लियर प्लांट, जो ईरान की सबसे छुपी और सबसे सुरक्षित परमाणु साइट मानी जाती है। ये प्लांट जमीन के करीब 60 से 90 मीटर नीचे बना है, यानी 300 फीट तक अंदर, एक पहाड़ी के भीतर। अब तक किसी भी स्वतंत्र स्रोत या ईरान सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वहां कोई रेडिएशन का रिसाव हुआ है, यानी अभी साफ नहीं है कि फोर्डो को कोई गंभीर नुकसान हुआ है या नहीं। ईरान के परमाणु सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि उनके सेंसर ने किसी भी प्रकार की खतरनाक रेडिएशन गतिविधि नहीं पकड़ी। वहां के आम नागरिकों के लिए भी कोई खतरा नहीं बताया गया है। अब समझिए, फोर्डो जैसे प्लांट में आखिर होता क्या है। यहाँ लगे होते हैं हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, यानी बेहद तेज घूमने वाली मशीनें, जो यूरेनियम गैस को घुमाकर उसमें मौजूद 2 अलग अलग आइसोटोप्स को अलग करती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं यूरेनियम संवर्धन, यानी यूरेनियम इनरिचमेंट। इसका मकसद होता है ऐसे यूरेनियम को तैयार करना जो बिजली बनाने से लेकर बम बनाने तक में इस्तेमाल किया जा सके। और फोर्डो में ऐसी 3000 मशीनें लगाए जाने की तैयारी थी। अब एक और सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका के हमले से पहले ही ईरान ने अपनी सेंट्रीफ्यूज मशीनें वहां से हटा ली थी? क्योंकि अगर वहां कुछ था ही नहीं, तो हमला तकनीकी रूप में एक खाली टारगेट पर हो सकता है। इतिहास की बात करें तो फोर्डो का नाम पहली बार दुनिया के सामने तब आया था जब 2009 में ईरान ने इसे इंटरनेशनल एजेंसी को खुद ही बताया, जब उसे एहसास हुआ कि दुनिया की खुफिया एजेंसियों को पहले से इसकी जानकारी है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अमेरिका की सेना को हमले की बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए हमले की जानकारी दी थी। उन्होंने एक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा किया है, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। अब शांति का समय है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस हमले की जानकारी दी। IAEA यानी इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ये कहना है कि अब तक रेडियोधर्मी लीक जैसी कोई घटना नहीं दर्ज हुई है, ना इस हमले में, ना इससे पहले इजराइल के हमलों में। तो क्या अमेरिका का ये हमला सिर्फ एक राजनीतिक संदेश था, या वाकई फोर्डो जैसे ठिकानों को तबाह करने की कोई रणनीति थी? और अगर फोर्डो बचा रह गया, तो क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ाएगा? फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई अब और जटिल होती जा रही है, और शायद इसका अगला अध्याय अभी बाकी है।